साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जोधपुर के फेमस और अब चर्चित हो गया है क्योंकि इसमें राजनेताओं की एंट्री हो गई है, लवली कंडारा एनकाउंटर। दोस्तों ये जो लवली कंडारा एनकाउंटर हुआ है, एक अपराधी जोधपुर में खुलेआम पुलिस पर गोलियां बरसाता है, जवाबी कार्रवाई में पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। अब उस पर हल्ला मच रहा है। वहाँ के रातनाड़ा के सीआई एसएचओ लीला राम ने पीछा करके उसका एनकाउंटर किया, उनकी टीम ने। आज जो राजनेताओं की भीड़ लगी हुई है वहाँ पे उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके जो जाति से आने वाले लोग हैं वो उनको पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किस तरफ जा रहा है हमारा लोकतंत्र? मेरा सरकार से यही सवाल है कि अपराधी का समर्थन करने वाले समाज और नेताओं से मेरे कुछ सवाल है कि क्या पुलिस को इस गुंडे की गोली खा जानी चाहिए थी? गोली खा के शहीद हो जाना चाहिए था, तब आपके कलेजे को शांति मिल जाती। जब इस गुंडे ने पहली बार अपनी पिस्टल से किसी पर गोलियां बरसाई थी, गोलियां चलाई थी या अपने पास पिस्टल रखी थी, अपराध की दुनिया में आ रहा था, तब आप लोग कहां गए हुए थे? तब आप में से किसी एक ने भी इसको अपराध की दुनिया में आने से नहीं रोका। अगर आप पे गोली बरसाई जा रही है तो आप उसका जवाब फूलों से दोगे क्या? नहीं। इसके लिए आप देखिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो। ये कौन सी बात है कि अपराधी गोली चलाएं और हम पुलिस वाले से कहें कि भाई तुम अपने हाथ बांधे रहो, मैंने ये नहीं और जब गोली चल जाए तो उसके बाद जो है तब जाके तुम गोली चलाना? मैंने ये नहीं ये कौन सी बात हुई? अगर सामने से गोली चल रही है तो पुलिस को पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब वो गोली से दे। वीडियो देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है और वास्तव में अपराधियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। गोली बरसाने वालों को निश्चित तौर पे जवाब उनको गोली से दिया जाना चाहिए। लेकिन आज के जो हालात हैं वो बहुत चिंताजनक है कि आखिर हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। हम लोग अपराधियों के साथ भी और अपराधियों के खिलाफ भी। यदि पुलिस अपराधियों पे कार्रवाई नहीं करती है तो पुलिस निकम्मी है, नकारा है, अपराधियों से उनकी मिलीभगत है। और अगर पुलिस आतंकवाद इन पे गुंडों पे अपराधियों पे कार्रवाई कर देती है, गोली का जवाब गोली से दे देती है, तो पुलिस गुनहगार है। आखिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? और हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता ने इनके इस गुंडे के समर्थन में अपनी सभा करके यह पूरा जता दिया है कि कैसे अपराधियों और राजनीति का गठजोड़ कितना मजबूत है। और यह तो एक ऐसा चेहरा है जो सामने आया है। न जाने ऐसे कितने अनेकों चेहरे हैं जो इन अपराधियों को खुलेआम और पर्दे के पीछे से संरक्षण देते हैं और इनको ही हर चीज में मदद करते हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी बिना किसी संरक्षण के आगे नहीं पहुंच पाता है। आज मैं उन जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अपने अपने समाज के ठेकेदार बन जाते हैं जैसे कोई ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं, आखिर हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अपराधियों को संरक्षण देने वाले, आपराधिक छवि वाले इन नेताओं को अपना वोट देते हैं, अपना समर्थन देते हैं और फिर हम चाहते हैं कि अपराध भी खत्म हो जाएं। बहुत दोहरा रवैया अपनाते हैं हम लोग। जी हाँ, बहुत दोहरा रवैया अपनाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अपराध तो खत्म चाहिए लेकिन अपराधी खत्म नहीं चाहिए। हमको तो इन्हीं लोगों को वोट देना है। तो यह हम सब लोगों के लिए एक घंटी है, वो जो कि हम सबके दिमाग में बज भी गई होगी। और कुछ लोग तो इससे सहमत भी होंगे कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी कहने से, लिखने से, बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर हमने बोल दिया तो ये अपराधी हमारे पीछे पड़ जाएंगे या ऐसा हो जाएगा। और हमारी असंगठित होने का ही यह आपराधिक तत्व और ऐसे जो नेता हैं वो फायदा उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। इस लवली कंडारा का भाई मोंटू कंडारा, जो कि जोधपुर का वांछित अपराधी है, यानी कि हिस्ट्री शीटर है, उस पर अनेकों मामले दर्ज हैं, तो क्या वह शरीफ है? क्या उस पर भी आगे आने वाले टाइम में या और भी अपराधियों, हम इसका पूरी तरह से इस कार्रवाई का, पुलिस की इस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। रातानाड़ा पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी, निश्चित तौर रूप से राजस्थान पुलिस को, अशोक गहलोत जी हमारे गृह मंत्री जी को, राजस्थान पुलिस को ऐसे ही आदेश देने चाहिए कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, इसकी छूट देनी चाहिए। अन्यथा ये ऐसे निलंबन से जो बाकी बहादुर पुलिस वाले हैं उनके
कार्य करने की प्रणाली पे निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा और इन अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। एक ट्विटर पर एसएचओ लीलाराम की टीम को बहाल करो हैशटैग टॉप 4 पे ट्रेंड किया। यानी कि कितने लोगों की इस मामले में रुचि रही, हजारों की संख्या में ट्वीट किए गए सरकार को यह बताने के लिए, सरकार को यह चेताने के लिए कि यह कार्रवाई कितनी जायज थी। हालांकि अब पूरे प्रकरण की जांच सीबीसीआईडी को दे दी गई है। जांच में क्या निकल के आता है यह तो अतीत के भविष्य के उसमें छिपा हुआ है, लेकिन तब तक हमें यह दोहरा रवैया अपनाने से बचना होगा और इस तरह की गतिविधियों में, इन तरह के अपराधियों के संरक्षण में जितने भी नेता, जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का वोट के समय, चुनाव के समय खुलकर बहिष्कार करना होगा और अपनी ताकत दिखानी होगी। तभी हमारी इस युवा पीढ़ी को इस अपराध के दलदल में आने से बचाया जा सकता है। वरना ये जो नेता हैं ये अपने काम निकलवा करके उन अपराधियों पे 2-4 केस दर्ज करवा के और उसके बाद में उनको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। फिर उनके सामने इस अपराध की दुनिया में बने रहना उनकी मजबूरी हो जाती है और फिर ये उठाते हैं उनकी मजबूरी का फायदा। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपना हमारी भी हमें सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए इस ऐसे मामलों में आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।